नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में मनाया गया ईद का पर्व, घरों में ही समाजजनों ने नमाज की अदा। पर्वों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रों का किया निरीक्षण। खेराती बाजार क्षेत्र में देवर ने भाभी के साथ किया दुष्कर्म, कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने, डॉक्टर टेबल पर बैठकर बच्चों का कर रहे हैं उपचार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में कोरोना कर्फ्यू के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना सबसे प्रमुख पर्व ईद उल फितर घरों में ही रहकर मनाया। समाजजनों ने नमाज अदा कर देश और दुनिया से कोरोना महामारी के खत्म होने की दुआ की। शहर में कोरोना कर्फ्यू के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना सबसे प्रमुख पर्व ईद उल फितर साधारण ढंग से अपने अपने घरों में मनाया। गौरतलब है कि शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद इकराम उल्लाह बुखारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मेरी ईद मेरा घर का नारा देकर सभी से अपने अपने घरों में ईद मनाने की अपील की थी। इसी के चलते मस्जिदों में सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा की। जिसके अलावा सभी ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर देश और दुनिया से कोरोना महामारी के खत्म होने की दुआ करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ईद पर्व की बधाई दी। प्रशासनिक अफसरों ने पर्वों को लेकर सुबह से ही शनिवारा गांधी चौक जय स्तंभ क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों को घरों में रहने की समझाइश थी। शहर में ईद के पर्व को लेकर सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधी चौक, इकबाल चौक, शनिवारा क्षेत्र में भ्रमण किया। जिले में प्रशासन द्वारा 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती होने से प्रशासन क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करता रहा। एसडीएम काशीराम मंडोले ने बताया कि आज सुबह से ही शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के मुख्य चौराहे और मस्जिदों के पास पुलिस पार्टियां लगाई गई है, जिनके द्वारा लगातार आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के चलते जिले में आज एक भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। दूसरे साल भी ईद का पर्व घरों में मनाया गया। देखिए, ईद के लिए जो आज पुलिस व्यवस्थाएं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, हर पॉइंट पे जहाँ पे मस्जिदें हैं या चौक है वहाँ पर पुलिस व्यवस्थाएं की गई और जो फ्लाइंग स्क्वाड है सबकी ड्यूटी लगाई गई थी। खेराती बाजार क्षेत्र में अश्लील फोटो दिखाकर भाभी के साथ दुष्कर्म करने वाले देवर आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खेराती बाजार में रिश्ते से देवर लगने वाले युवक ने अपनी ही भाभी को उसके अश्लील फोटो दिखाकर शारीरिक शोषण कर रहा था। शिकायत होने के बाद कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। खेराती बाजार निवासी युवक पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी गिरवण सिंह जिलोदिया ने बताया कि आरोपी अपनी ही भाभी से जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। उसके पास महिला के कुछ फोटो थे, जिन्हें दिखाकर वो महिला को डराता धमकाता रहता। एक साल से वो लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। 2 दिन पहले कोतवाली थाने में मामले की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 376 में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। डॉक्टर बेड टू बेड राउंड लेने की बजाय टेबल पर बैठकर ही बच्चों का उपचार कर रहे हैं, जिस कारण परिजन परेशान हो रहे हैं। अस्पताल के बच्चा वार्ड में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों का डॉक्टर राउंड नहीं लेते हैं और बच्चों को लेकर परिजनों को बुलाते हैं, जबकि डॉक्टरों को मरीज के पास बेड टू बेड जाकर बच्चों के उपचार की जानकारी लेना है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते और एक ही जगह बैठकर परिजनों को बुलाते हैं। परिजन भी बच्चों को गोदी में उठाकर लाइन में लगकर डॉक्टरों को बताते हैं। आज भी डॉक्टर भूपेंद्र और बच्चा वार्ड में बैठकर बच्चों का उपचार करते नजर आए। बच्चा वार्ड के डॉक्टरों का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इसी मामले को लेकर सिविल सर्जन ने डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद भी डॉक्टर सीख नहीं ले रहे। शहर में पावरलूम संचालन आज से 25 मई तक के लिए बंद हो गया है। कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर कपड़ा बाजार में मंदी आ गई है। 3 शहर में पावरलूम का संचालन आज से 25 मई तक के लिए बंद हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर कपड़ा बाजार में मंदी आ गई। लगातार कपड़े का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और सप्लाई में भारी कमी आई है। इसीलिए ईद से 25 मई तक पावरलूम संचालन को बंद किया गया। बुरहानपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया है। सचिव जब्बू कुमार पहाड़िया ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद देश की बड़ी कपड़ा मंडियां बंद हो गई है। इस कारण अब माल का उठाव लगभग
ना के बराबर हो रहा है। प्रोडक्शन लगातार चल रहा है। इस कारण व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक माल बढ़ गया है। इसलिए समिति की बैठक में यह निर्णय लिया कि ईद के बाद 25 मई तक प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाए। इसके बाद देश में मंडियों और कपड़ा व्यवसाय की क्या स्थिति बनती है, उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि ईद के बाद ऐसे भी कुछ दिन पावरलूम संचालन बंद रहता है, इसलिए पावरलूम उद्योग से जुड़े वीवर्स और मजदूरों को फिलहाल किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिले में आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। घरों में घाघर की पूजा अर्चना कर पूर्वजों को याद किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। आज अक्षय तृतीया का पर्व शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही घरों में मनाया गया। घाघर की पूजा अर्चना कर पूर्वजों को याद किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार अक्षय तृतीया का पर्व घरों में ही मनाया गया। हर वर्ष अक्षय तृतीया पर अनेकों संगठनों द्वारा सामूहिक विवाह सहित अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं हुआ। घरों में ही घाघर की पूजा अर्चना कर पूर्वजों को याद कर पर्व मनाया गया। जिले में पिछले कई दिनों से मौसम बदला हुआ है। दोपहर को तीखी धूप और कोरोना कर्फ्यू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पिछले कई दिनों से जिले का मौसम बदला हुआ है। दोपहर को तीखी धूप और कोरोना कर्फ्यू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन दोपहर बाद आसमान में बादल छा जाते हैं। बादल छाने से सभी को तेज धूप से निजात मिलती है, लेकिन यह ज्यादा देर के लिए नहीं होता। मई की शुरुआत से ही मौसम में काफी खराब है। कभी तेज धूप तो कभी बादल तो कभी बारिश हो रही है। हालांकि पिछले 2 दिन से मौसम काफी गर्म है। हल्के बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग बचने के लिए दोपहर में कान और सिर को ढककर या कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं। अभी नवतपा शुरू होने में 10 दिन बाकी है, लेकिन अभी भी भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। शहर के रोशन चौक पर लोगों ने पुलिस स्टॉपर से रास्ते को बंद कर दिया। कोरोना महामारी को देखते हुए लोग जागरूक होकर रास्ते बंद कर रहे हैं। शहर के रोशन चौक पर लोगों ने पुलिस स्टॉपर से रास्ते को बंद कर दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग अब खुद जागरूक तो हो रहे हैं। ऐसे में लोगों ने पुलिस के स्टॉपर को रोड पर लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिसके बावजूद भी शहर में अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोग दूसरे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 मई तक प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते रोशन चौक क्षेत्र के लोगों ने भी जागरूकता दिखाते हुए मार्ग को स्टॉपर लगाकर बंद कर दिया, ताकि इस मार्ग पर लोगों की भीड़ ना हो और संक्रमण बीमारी का फैलाव ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वाले लोग दूसरे रास्ते से निकलते जा रहे हैं। जिले में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2459 हो गई है। 2167 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 257 मरीज एक्टिव हैं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मनाया गया ईद का पर्व। घरों में ही समाजजनों ने नमाज की अदा। पर्वों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रों का किया निरीक्षण। खेराती बाजार क्षेत्र में देवर ने भाभी के साथ किया दुष्कर्म। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में डॉक्टरों की लापरवाही आई सामने। डॉक्टर टेबल पर बैठकर बच्चों का कर रहे हैं उपचार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।